दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। दोस्तों, बचपन में ऐसा सिंबल देखे होंगे, इस सिंबल के अंदर जो लिखा रहता है उसको भाज्य कहते हैं, अंग्रेजी में डिवाइडेंड बोलेंगे। बच्चों, लेफ्ट साइड यानी बायां पक्ष जो लिखा जाता है उसको भाजक कहेंगे, यानी डिवीजर कहेंगे उसको। और राइट साइड यानी दायां पक्ष जो लिखाता है उसको भागफल कहेंगे, यानी क्वोशिएंट कहेंगे। और नीचे जो कुछ भी बचता है उसे शेषफल कहेंगे, यानी रिमाइंडर कहेंगे। तो आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देख लेते हैं क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य को px कहेंगे, भाजक को gx कहेंगे और भागफल को qx और शेषफल को rx से डिनोट करेंगे। बच्चों, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, px बराबर gx गुने qx और प्लस rx। अब देखिए, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य को a से डिनोट करेंगे, भाजक को b से डिनोट करेंगे और भागफल को q से डिनोट करेंगे तथा शेषफल को r से डिनोट करेंगे। तो a बराबर बी क्यू प्लस r। अब देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ शॉर्टकट नेम है, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। इसी का शॉर्टकट हिंदी नेम होता है मौ। मौ से महत्तम, सौ से समापवर्तक। मौसौ का पूरा नाम महत्तम समापवर्तक होता है। इसी प्रकार एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है एल से लोवेस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। इसी का शॉर्टकट नेम हिंदी में होता है लौसौ, यानी लौ से लघुत्तम, सौ से समापवर्तक, यानी लौसौ का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्तक। तो आइए बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालें। 135 और 225। दोस्तों, 135 छोटा है 225 से, इसलिए 135 से भाग देंगे 225 में। 135 सेकंड 135 माइनस कर लीजिए, 5 में से 5 गया 0, 1 दाएं 10 2 12 में से 3 घटा 9 और ये 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल। अब यहाँ बैठा लेते हैं पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों, यहाँ ए जो है 225, बी 135 तथा क्यू 1 और आर 90। अब 135 को भाज्य बना लेते हैं। 90 1 90, 5 में से 0 गया 5, 1 10 में 13 में से 9 घटा 4, 45 शेष। यहाँ बैठा लेते हैं। 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। अब 90 को भाज्य बना लीजिए, 45 दूना 90, माइनस कर लीजिए, 90 से 90 कैंसिल। 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। दोस्तों, जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल 0 आ जाए तो भाजक ही एचसीएफ होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, शेषफल 0 आ गया,
इसका जो भाजक है वही HCF होगा, इसलिए HCF बराबर 45 आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, तो इसे आप अच्छी सी कॉपी पे उतार लें। आते हैं अगले सवाल पे। आइए बच्चों, अब सवाल नंबर सेकंड को गर्दा उड़ाते हैं। यहाँ देखिए 196 छोटा है 38,220 से, तो 196 से 38,220 में डिवाइड करेंगे। देखिए 196 एक कन लगाएंगे, एक मरतबा इसलिए लगाएंगे क्योंकि 196 को 2 से गुना कीजिएगा तो 392 होगा, जो कि 382 से छोटा है, इसलिए एक मरतबे ही लगेगा। तो 196 एक कन 196 माइनस कर लीजिए। एक दाएं 10 दोबारा में 6 गया 6, एक दाएं 10 था 17 में से 9 घटा 8, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ 2 बचा है, इसको उतार लीजिए और 196 नामा लगाइए, तो ये हो जाएगा 1764। अब माइनस कर लीजिए, एक दाएं 10 दोबारा में से 4 घटा 8, ये 5 हो गया, एक दाएं 10 5 15 में से 6 घटा 9, ये 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। दोस्तों ये 0 बचा हुआ है, इसको उतार लीजिए। 196 पंचे 196 पंचे 980, माइनस कर लीजिए, 980 से 980 कैंसिल। अब इसे विभाजन एल्गोरिथम पे बैठा लेते हैं। ये जो है 38,220 बराबर बी 196 तथा क्यू 195 प्लस आर, यानी शेषफल कुछ नहीं तो 0। दोस्तों जब शेषफल 0 आ जाए तो भाजक ही HCF होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, शेषफल 0 आ गया, इसका भाजक 196 है, तो इसलिए HCF भी 196 ही होगा, इसलिए HCF बराबर 196 आंसर। आइए सवाल नंबर तीसरा को हल करते हैं। देखिए 867 बड़ा है 255 से, तो 255 से 867 में भाग देंगे। 255 तिया 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 और 2 तिया 6 1 7, माइनस कर लीजिए। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। यहाँ बैठा लेते हैं। ए जो है 867 है, बी 255 और क्यू 3, आर जो है 102 है। अब 255 को भाज्य बना लेते हैं। 255 102 दूना 204, माइनस कर लीजिए। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ बैठा लेते हैं। 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51, पुनः 102 को भाज्य बना लेते हैं। 51 दूना 102, माइनस कर लीजिए। 102 से 102 कैंसिल। यहाँ बैठा लीजिए। ए 102, बी 51 और क्यू 2 है प्लस आर, यानी शेषफल कुछ नहीं है तो 0 है। दोस्तों जब शेषफल 0 आ जाए तो भाजक ही उसका HCF होगा, इसलिए HCF बराबर 51, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों ये तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। आप सिर्फ शुरू से बने रहिए अंत तक।